पिछले कुछ समय में डॉज कॉइन का जो एनएफटी है वो करीब $4 मिलियन में बिका है। लेकिन इसी के साथ एक और न्यूज़ आती है कि जितने भी मीम कॉइन्स हैं और जितने भी एनएफटीज हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, उनकी ट्रेडिंग के ऊपर रोक लगा दी जाएगी। तो इन मीम टोकन्स में डॉज कॉइन भी आता है जो कि एक खुद जो क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि इसका कोई भी यूज़ केस नहीं है। ये सिर्फ एक फैन बेस्ड टोकन या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड टोकन है जो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हुआ सिर्फ एलन मस्क की वजह से। और इस टोकन को इतना ज़्यादा पुश कर दिया गया कि इसकी अभी वैल्यू $0.3 के आसपास है, लेकिन ओवरऑल इसके मार्केट कैप के हिसाब से इसकी पोजीशन 6 नंबर पर है। तो इस बैंड के पीछे एक मैं आपको मेन वजह बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या कि बहुत से मीम टोकन्स जो हैं वो डेक्स के ऊपर लिस्ट होते हैं, जैसे कि पैनकेकस्वैप के ऊपर, यूनिस्वैप के ऊपर, और उनका जो मेन मकसद होता है वो सिर्फ एक रग पुल करने का ही होता है। यानी कि आपका जितना भी उसमें पैसा जाता है, जितनी भी लिक्विडिटी जाती है डेक्स में, वो अपने टोकन के द्वारा पूरा का पूरा पैसा निकाल के प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं। और ये मेनली बहुत से डेवलपर्स के द्वारा किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि बहुत से ऐसे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो मीम टोकन्स आते हैं, उनका कोई भी ऑडिट नहीं होता, उनकी कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं की जाती जब भी वो डेक्स के ऊपर लिस्ट होते हैं। तो यही कारण है कि जितने भी मीम टोकन्स नहीं आते, जैसे कि किशु इनू आया था या फिर इसी के साथ यहाँ अभी किटी कॉइन आया था, और भी ऐसे कॉइन्स आते हैं जिनमें मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार इन्वेस्ट करके लिस्टिंग होने के साथ साथ उसको यहाँ विदड्रॉ कर लो। जितना भी आपका पैसा लगा है उसको बाहर निकालो, प्रॉफिट निकाल के उस चीज़ से दूर हो जाओ। क्योंकि ऐसे मीम टोकन्स आते हैं तो इसमें दो लोगों का फायदा हो सकता है। मेनली एक तो डेवलपर्स का होता है क्योंकि वो रग पुल करते हैं, दूसरा फायदा उनको होता है जो लो प्राइस पे बाय कर लेते हैं और लिस्ट होते ही उसको सेल कर देते हैं। तो ऐसे मीम टोकन्स प्रॉफिटेबल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसी के साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि यहाँ टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा कब इसको सेल करना है। हो सकता है कि आपकी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेफ मून में होगी या फिर बोनफायर में होगी, शिबा इनू में होगी, तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स आपको एक समय आने पर निकालनी बिल्कुल सही रहेगी। वरना ये आपका जो भी पैसा लगा है ये इसी तरीके से लगा रह जाएगा और इसमें शायद कभी भी इंक्रीज नहीं आएगा। लेकिन कुछ टोकन्स अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम डॉज कॉइन की बात करें तो इसकी सालों साल बहुत कम वैल्यू थी, करीब 8 से 10 साल तक इसकी वैल्यू ₹1 से भी कम थी। लेकिन जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने, सेलिब्रिटीज़ ने इसको प्रमोट करना शुरू किया, वैसे इसमें एकदम से पंप आना शुरू हुआ। ये करीब ₹4-5 के आसपास था, फिर इसमें ₹22-30 तक पहुंचा। इसके बाद ही हमने करीब ₹56-58 तक भी देखा है, लेकिन $1 अभी भी मीट नहीं हुआ है। तो ये $1 टच होने की जो मिथ थी या फिर ऐसी एक मनोकामना थी सभी की, वो कभी पूरी नहीं हुई है। इसके एक्चुअल में रीज़न ये है कि डॉज का कोई भी यूज़ केस नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन इसको एज ए पेमेंट ऑप्शन बहुत जगह पे यूज़ किया जाना शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ जो इन्फ्लुएंस था एलन मस्क का, तो वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से जब भी कोई इवेंट होता है या फिर इसकी लिस्टिंग भी होती है, चाहे कॉइनबेस प्रो के ऊपर हुई है, तो इसमें खास पंप नहीं दिखा है। लेकिन डॉज कॉइन और शिबा इनू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं इसे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं बता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले समय में भी। मेरा ऐसा बोलने का रीज़न ये है कि अगर हम डॉज की पोजीशन देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से उसकी पोजीशन बहुत ही ऊपर है, लेकिन इसी के साथ अगर हम शिबा इनू की बात करें तो इसकी जो पोजीशन है वो करीब 20, 25, 30 तक भी रही है। अभी ये 43 चल रही है मार्केट कैप के हिसाब से। तो ऐसा कोई भी मीम टोकन नहीं जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया हो कि उसका मार्केट कैप इतना ऊपर तक चला जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक भी करते हैं और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो मीम टोकन्स हैं और एनएफटीज हैं कहाँ पे बैन हुए हैं। अभी जो सबसे पहले एक्शन लिया गया है थाईलैंड में लिया गया है। थाईलैंड का जो थाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने सभी एक्सचेंजेस को बोला है कि वो मीम बेस्ड या फिर फैन बेस्ड टोकन्स हैं या फिर जितने भी एनएफटीज हैं या एक्सचेंज इशू टोकन्स हैं उनको टोटली बैन कर दिया जाए। तो हम यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस वक्त थाईलैंड ने अपने एक्सचेंजेस के बेसिस पर जो टोकन रहते हैं, यूटिलिटी टोकन रहते हैं, उनको भी बैन किया है। जैसे कि हमारे इंडिया में वजीरेक्स का WRX है, बाइनेंस की अगर हम बात करें तो उसका BNB है। तो ऐसे टोकन्स को भी उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया है, क्योंकि ये भी एक फैन बेस्ड टोकन रहते हैं। और इन्हीं मीम टोकन्स में डॉज कॉइन भी आता है और ऐसे और भी बहुत से मीम्स आते हैं जिनको टोटली बैन कर दिए गए। और इसी के साथ जितने भी टोकनाइज्ड आर्ट हैं, कलेक्टिबल्स हैं, जिनको हम जनरली NFT बोलते हैं, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स बोलते हैं, तो उनको भी बैन कर दिया गया है। तो ये बैन पिछली रात इमीडिएट इफेक्ट पर लाया गया है, जिसकी वजह से रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि NFT जो डॉज कॉइन का वो करीब 4 मिलियन बेस सेल हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉज कॉइन की फोटो थी जिसको NFT में कन्वर्ट किया गया। तो एक्चुअल में उन टोकन्स को बैन किया गया जिनका कोई भी यूज़ केस नहीं है, जिनका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिनका टोटली प्राइस जो डिपेंड करता है वो सोशल मीडिया ट्रेंड के ऊपर करता है या फिर ऐसे मीम बेस्ड टोकन रहते हैं। तो हमेशा ऐसे टोकन्स इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा फेम में लाए जाते हैं या फिर ये फैन जितनी भी होते हैं, कम्युनिटी जितनी भी होती है, जैसे कि शिबा इनू की कम्युनिटी है, शिबा आर्मी है, डॉज आर्मी है, वो इसको इन्फ्लुएंस करके रखते हैं।
तो इन सभी टोकन्स को डीलिस्ट कर दिया जाएगा सभी एक्सचेंजेस से। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में? क्या मीम टोकन्स को बैन कर देना चाहिए या फिर एक अच्छे प्रॉफिटेबल टोकन सिर्फ मीम टोकन्स ही हैं? कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस कॉइन के ऊपर चाहिए ये भी नीचे कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। लेकिन अगर आपने जुड़े हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर तो वहाँ भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और वहाँ आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स 24/7 मिलने वाली हैं। तो वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचती रहें। धन्यवाद।